इलेक्शन कमीशन ने जब बैन लगाया कि 24 घंटा आपको प्रचार नहीं करना है, तो कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ममता दीदी धरना देगी। हाँ। ये तो क्या लगता है आपको इलेक्शन ये जो अभी ममता बनर्जी ने ट्वीट करा और ट्वीट करके बताइए असंवैधानिक है, क्या ये असंवैधानिक है? और इलेक्शन कमीशन को बता रही है कि ये तो बीजेपी के लोग हैं। कई दिनों से हम देख रहे हैं सीआरपीएफ हमारी सेंट्रल फोर्स पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये तो आरएसएस और बीजेपी के। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को प्रवक्ता बताती थी ये बीजेपी का, अब बता रही है असंवैधानिक है, इलेक्शन कमीशन ढंग से काम नहीं कर रहे, बिक गए। तो मेन उनको छापने को जब नहीं मिलेगा तो तरह तरह के प्रोपेगेंडा, तरह तरह के आरोप लगाएगी, यही काम है और क्या है। जब जाने का समय आता है ना, तब यही सब होता है। अच्छा, अब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानिएगा, खुद के लिए आप जाइएगा, दूसरा के लिए नहीं मानिएगा। और मैंने एक तरह से तानाशाही, वो क्या किम जोंग नहीं है, कहाँ का है वो राष्ट्रपति, साउथ कोरिया का। किम जोंग। हाँ, अच्छा, किम जोंग है ममता बनर्जी। हाँ, तानाशाही खत्म होगी, विरोधियों को कटवा देता है। अच्छा, तानाशाही खत्म होगी क्या फिर? अब तो 101% परिवर्तन 100% आएगा, सत्ता परिवर्तन निश्चित है। ममता का विदाई 2 मई को तय है। अच्छा, जिस तरीके से ममता बनर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? मान लीजिए कि ममता बनर्जी तो बोली थी कि 30% जो मुस्लिम है सब एक होकर के हमारी पार्टी को वोट दें। पहला काम। दूसरा काम बोली है कि सीआरपीएफ के ऊपर आम पब्लिक जो भी सामान मिलता है, चम्मच मिला, छुरी मिला, जो जो घर में सामान है, रसोई घर में किचन का जो भी सामान है, उससे भी वार कर सकते हैं। परिणाम आपके सामने। इलेक्शन कमीशन ने जब बैन लगाया कि 24 घंटा आपको प्रचार नहीं करना है, तो कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ममता दीदी धरना देगी। ये तो क्या लगता है आपको इलेक्शन ये जो अभी ममता बनर्जी ने ट्वीट करा और ट्वीट करके बताइए असंवैधानिक है, क्या ये असंवैधानिक है? और इलेक्शन कमीशन को बता रही है कि ये तो बीजेपी के लोग हैं। कई दिनों से हम देख रहे हैं सीआरपीएफ हमारी सेंट्रल फोर्स पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये तो आरएसएस और बीजेपी के। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को प्रवक्ता बताती थी ये बीजेपी का, अब बता रही है असंवैधानिक है, इलेक्शन कमीशन ढंग से काम नहीं कर रहे, बिक गए। तो मेन उनको छापने को जब नहीं मिलेगा तो तरह तरह के प्रोपेगेंडा, तरह तरह के आरोप लगाएगी, यही काम है और क्या है। उनके कहने से सीआरपीएफ भाजपा के एजेंट है, सारी मीडिया गोदी मीडिया है और वो बहुत बढ़िया है। यहाँ दुनिया भर का बम चलवाई है उत्तर हबड़ा में चुनाव के दिन। उससे क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। सारे लोग उतर के दम भर जाके भाजपा को वोट दिए। बल्कि और लोग नहीं जगते। बम बोले लोग कि जब अभी चुनाव नहीं जीता तो ये बम बरसा रहा है, जीतने के बाद क्या करेगा? क्या करेगा जीतने के बाद? तब तो और परेशान करेगा ना। अच्छा, तब जाकर के लोग एकदम बम के नज़दीक से जाकर के और वोट दिए हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ऐसे खिलाफ चले जाना, कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब धरना भी दे रही है ममता दीदी, क्या लगता है आपको, काम आएगा क्या? काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। दादा, दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन क्या लगता है कामयाब हो पाएगी? धरना दे दिया? सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है कामयाब होने का। यहाँ दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा पर बैन लगाती है, बीजेपी की तमाम रैली पर बैन लगाती है, तो यहाँ हाई कोर्ट में जा कर के लोग शरण में जाते हैं। वहाँ से जब फैसला आता है तब यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता या हिंदू जाकर के दुर्गा पूजा रखते हैं, सरस्वती पूजा रखते हैं। अच्छा, अपनी छवि की कोई चिंता नहीं है ममता बनर्जी को? कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्या उनको पता नहीं है इस चीज का असर पड़ सकता है? उनको जरूरत नहीं ना छवि का। नहीं, जिसको बूथ लूटना है, जिसको ये 34 साल सीपीएम दादागिरी करके वोट लिया, 10 साल ये लिए, उसके पहले कांग्रेस लेती थी। अच्छा, ये बंगाल का रीति है। अच्छा, यहाँ आम आदमी वोट नहीं देते थे, यहाँ इलाके के डॉन जाते थे, बूथ कब्जा करते थे। ऐसा पहली बार हुआ है जो लोग जाकर के अपना वोट दिए। ये पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन दीदी द्वारा तो ये बताया जाता है ये जो सेंट्रल फोर्स यहाँ पर तैनात है ये तो बीजेपी की है। वो तो कुछ भी बोल सकती है ना। बीजेपी जबरदस्ती वोट डलवा रही है, चुनाव हार रही है तो कुछ भी बोलेगी। सेंट्रल फोर्स जबरदस्ती वोट दिलवा रही है बीजेपी पर। नहीं है, सेंट्रल फोर्स अंदर नहीं जाती है, ईवीएम के पास नहीं जाते। ईवीएम के पास एजेंट बैठते हैं और जो वोट कराने वाले अधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग अफसर हुए, ये सब बैठते हैं। जाति हम तो बोला था एक सीआरपीएफ के जवान को कि एक आदमी अंदर है, तो बोला आदेश नहीं है, कैसे जाएं? हम बोला अंदर में वो लोग टिप रहा है, बोला आदेश नहीं है ऊपर से।
आदेश कराओ, हम चले जाएंगे। अच्छा, ममता बनर्जी बीजेपी पर वार करती है, ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, पक्ष विपक्ष चलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर वार कर देना, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पर वार कर देना, फिर सीआरपीएफ के जवानों पर वार कर देना, किसी को भी छोड़ा है ममता बनर्जी ने? जब जाने का समय आता है ना, तब यही सब होता है। अच्छा, अब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानिएगा, खुद के लिए आप जाइएगा, दूसरा के लिए नहीं मानिएगा, हाँ। और मैंने एक तरह से तानाशाही, वो क्या किम जोंग नहीं है, कहाँ का है वो राष्ट्रपति, साउथ कोरिया का, किम जोंग, हाँ, अच्छा, किम जोंग है ममता बनर्जी। हाँ, तानाशाह, तानाशाही खत्म होगी, विरोधियों को कटवा देता है। अच्छा, तानाशाही खत्म होगी क्या फिर? अब तो 101% खत्म हो गया। हाँ, अच्छा, क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी क्या अपने पार्टी के लोगों की निंदा करती होगी क्या कभी? सवाल ही नहीं है, करती तो ये नौबत नहीं आती ना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक उनकी टीएमसी की एक लीडर है, उन्होंने अभी दलितों को बोल दिया कि ये तो भिखारी हैं, बीजेपी ने इनको खरीद लिया, ये बिक गए बीजेपी के हाथों। ये असली में दलित जो हैं पहली बार भाजपा के साथ 100% सट गए हैं। बोलने का कारण क्या था, जो सुजाता मंडल खान जिन्होंने बयान दिया, बोलने का कारण वो क्या? जब गया था वोट मांगने तो वो लोग बोले कि दादा हमको शांति चाहिए, यहाँ पर हमको झमेला नहीं चाहिए, वो बीजेपी ही दे सकती है। तो हम लोग का, अच्छा, उन लोग का वोट एक जगह गिरता है, अब एक जगह जो वोट जा रहा है उनकी बेचैनी बढ़ गई है, और क्या है। तो जो वोट जो शिफ्ट हुआ टीएमसी से, जो एससी एसटी जो दलित जो लोग थे, वो टीएमसी से हटकर अब वो बीजेपी को वोट देने लगे, तो क्या इसलिए ही ये बयान दिया भिखारी वाला जो? बिल्कुल यही बात है। हाँ, केवल वो टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी में आ गए हैं, वो समझ गए हैं कि यहाँ हमारा कल्याण है, इसके यहाँ कल्याण नहीं। वो लोग भी शांति चाहते हैं, झमेला से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए वो लोग बीजेपी के साथ है। ममता बनर्जी ने तो ये बात करी नहीं इस बारे में, कड़ी निंदा करी नहीं इस बारे में कोई बातें नहीं करी है, निंदा करी नहीं अपनी टीएमसी की जो लीडर थी उनके बारे में। तो यदि निंदा करती, मान लीजिए आपका बच्चा कोई गलती किया, कोई उलाहना लेके गया, आप ढंग से सुनिएगा तो लड़का आपका सुधरेगा, लेकिन आप सुनिएगा ही नहीं, तो वही तो हाल है। छोटा सा उदाहरण है, अब जो टीएमसी का नेता का आप शिकायत कीजिएगा, सुनने पर तैयार नहीं है, कट मनी की सरकार है, और क्या है। चलिए, परिवर्तन आएगा क्या? परिवर्तन 100% आएगा, सत्ता परिवर्तन निश्चित है। ममता का विदाई 2 मई को तय है। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या ये बार बार लगातार इस तरीके की बातें करना, क्या लगता है जो लोग पहले टीएमसी को वोट दे भी रहे थे, क्या कहीं वो पीछे हट जाएंगे टीएमसी को वोट देने से? क्या आपको क्या लगता है? आप देखिए, ये ये लोग जो हम लोग के पूर्वज फांसी पर झूले हैं, वो किस लिए झूले हैं? देश की आज़ादी में जो फांसी पर झूले हैं, इसीलिए ना कि मत का अधिकार हो। मत का अधिकार हो, सही बात है। हाँ। और हर आदमी अपना वोट दे, हाँ। और उसी को आप रोकिएगा। बिहार जैसा गया गुजरा ना है, क्या है वहाँ गुंडागर्दी थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ से तो बड़ा गुंडागर्दी हमने तो नहीं देखा है। वहाँ सेनाएं हैं प्राइवेट, यहाँ नहीं है सेना। और वहाँ जब शांत हो गया, एक भी हत्या नहीं होती। अब देखिए, चुनाव बीत गया 10 तारीख को, आज जो है राजीव बनर्जी के इलाका में 50 परिवारों को मार काट के वो लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये हावड़ा सदर अस्पताल में भर्ती है। हाँ, ये अब जब वोट बीत गया तो झमेला करने का क्या जरूरत है? कहने का मतलब ये है कि तरह तरह के जो बयान जो सीआरपीएफ को बीजेपी आरएसएस का बता रही है, उसके बाद बार बार लगातार इलेक्शन कमीशन पर वार करना, किसी को भी नहीं छोड़ रही ममता बनर्जी। तो क्या लगता है जो लोग पहले टीएमसी को वोट देने जा भी रहे थे, क्या अब वो जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे? वो देंगे ही नहीं, और टीएमसी को देंगे ही नहीं। यही तो इनका माइनस पॉइंट है, बीजेपी का प्लस पॉइंट है। विनम्रता बीजेपी का प्लस पॉइंट है, और इनका यही सब काम है। अच्छा, आप बताइए, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम प्लस आपका सीआरपीएफ, वो किसी का सुनता है? लो महाराज, हम खुद बोले थे कि बूथ के अंदर एक आदमी आप यदि खड़े हो जाएंगे तो कोई बटन नहीं दबाएगा। बोला नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, बोला ऊपर से अलाउ नहीं है। ऊपर से जब अलाउ रहेगा तो मैं अंदर जाऊंगा, हमको बाहर रहना है, जर झमेला नहीं हो, यही देखना है। और सीआरपीएफ के जवानों को मैंने पहली बार देखा है 80 बरस के बूढ़ी माँ को गोद में उठा के वोट दिलाना, बच्चों को मैंने गोद में ले लेना कि उसकी माँ जा करके वोट दे के आ जाए।
और उसी सीआरपीएफ पर ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही थी ये तो बीजेपी और आरएसएस के लोग इससे हैं, बड़ा- ये जबरदस्ती वोट दिलवा रहे हैं। इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है बताइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।